पहले गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। आज ऑब्वियसली बारिश भी बहुत हो रही है, कोविड टाइम भी है, बट आप लोग इतने नंबर्स में आए, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प बूस्ट आवर शो अ लॉट। तो ये सेकंड सीज़न है, आप लोगों ने पहला सीज़न देखा, अच्छा लगा होगा। सेकंड सीज़न हमने अब किया है। वी आर होपिंग दैट दिस ऑल्सो टेक्स ऑफ एंड एवरीबडी लाइक्स इट। पहला एपिसोड सलमान के साथ है, तो सीजन 2 का फर्स्ट सीजन में नहीं थे, so there was a lot of people who obviously asked, but we had our reasons why we wanted to use him in the second season, and since we have him in the second season, we wanted to start and open the second season with him. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ। फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज द होस्ट। आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग। और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के। तो ही सॉ देम, ही लाइक देम, एंड देन ही वाज लाइक मोर देन हैप्पी टू कम ऑन द शो। तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी। यू विल सी मी एज अ होस्ट ऑल्सो, यू विल सी मी एज अ ब्रदर ऑल्सो। तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा। प्लस आई हैव asked him some very relevant and pertaining questions जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है। तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैड द ones that we have, they're all relevant and they're all good। पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं। एंड हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे। तो देयर इज नथिंग लाइक कि पहले सीजन में दिस सीजन वी गॉट bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we are presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. एंड जैसे आपने देखा, एक बड़ा कैंडिड इंटरव्यू आपको देखने मिलता है इनके साथ। एंड दे बीन वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट ऑल्सो इन मैनी वेज। एंड हमारे लिए फॉर्चुनेटली हमने जो क्वेश्चन उनसे पूछे उन्होंने उसको आंसर किया। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने स्टार्स को किसी तरह कॉर्नर नहीं करें, बिकॉज वो शो वैसा है नहीं कि हम उनको कोई एक टाइट स्पॉट में डालें, बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना ज़रा नेसेसरी होता है। वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तो वी कीप इट, वी इनफैक्ट वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं, जो हम चाहते हैं ये एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलिवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं। We being a strong team, putting the support behind it. But yes, he's the front, he's the engine, so we are supporting the engine the right way, and that's the result what you can see. And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season 1, when people didn't know what to expect out of it, media has given us such a positive response, because they all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. डिफिकल्ट एज इन, जब कोई चीज अप्रिशिएट होती है, तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके द बार इज सेट वेरी हाई, सो एक वो चैलेंज होता है। तो एंड हाउ टू नॉट कीप इट टू रेपिटेटिव ऑल्सो, टू एड फ्रेशनेस इन इट, इन टर्म्स ऑफ द look, concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got Sumit and his team, Abby, the writer director of it. Put your hand up, Abby. There he is. So he works a lot on the research and on everything. And Sumit and him as a team are very very good in terms of presenting the show very well. Doing all the back end work. And I come with my uh, as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। So I've got a very strong back end team which helps me, so the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They've really worked very hard behind the scenes. So
ये जो सेकंड सीजन है, लाइक आई सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो हमारे एफर्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स थे, लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उन ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को वो हिंड्रेंस हो जाता है। लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी दिन के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए, तो which was in a very quick time, because to get 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy, but we were fortunate because उस टाइम पे थोड़ा सा वो भी इतने busy नहीं थे, तो they could find some time for us. इतना सारा Difficult किया हुआ one. है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था, हाँ यार अभी कर दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा, मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also, तो that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या, तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है, अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ, कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। सी सीजन 2 और एनी सीजन इज डिफिकल्ट। आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया कर लिया, हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब फॉर अस। इट्स ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं, हम ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हजार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में। वी हैव टू ईच स्टार following up with them, finding their time, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So, and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है, and for that matter कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के एपिसोड के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है कि यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी कि यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद या वो स्टार आया, डिडंट रियलाइज ही इज वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फैन हो गया, तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड। तो ऐसा भी होता है। सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पिंच देखने के लिए 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव, और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन, बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार वर्ड को बहुत यूज करते हैं, बट एंड ऑफ द डे देयर इज ए ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट। किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है। तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, तो कोई भी उसको गाली देता है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है। तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड ऑल्सो इज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है, और कोऑर्डिनेटिंग दिस देयर इज अ ह्यूज रिसर्च गोज दैट, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। एज अरबाज सेड करेक्टली, पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम, बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो, कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है, और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं। तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर एज ही सेड it's a huge task, getting them convinced to come to the show, executing the whole thing, the entire research behind it. So ये जो filter करके आपके सामने आया है, this is the hard work,
labor of love. and they have put a lot of trust and in us. तो जब ये हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो, एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट. एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो स्टार्स से मतलब वील वर्क अराउंड दैट, वी ट्राई आवर बेस्ट. इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स, none of them are as of now who have even asked us कि भाई हमको एडिट दिखाओ या हमको, बिकॉज इतना उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है. बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं. हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं. एंड वी नेवर हैड एन इशू विद एनीवन.